हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज़ हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ MCQs विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, RBI एज वेल एज SSC। आज की डेट है 21 अप्रैल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन इज अबाउट विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू हैव जीरो कोविड पेशेंट्स। ऐसा पहला स्टेट जिसमें जीरो पेशेंट्स अभी है, यानी जितने पेशेंट्स थे उन्हें भी रिकवर कर लिया है। तो ये पहला स्टेट बन गया है द स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ आ चुकी है कि मणिपुर जो है वो गोवा के बाद अब सेकंड स्टेट बन गया है जहाँ पे कोई भी पेशेंट अब नहीं रहे कोरोना वायरस के। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं गोवा के बारे में। 1961 में इंडिया ने एनेक्स किया था गोवा को और इसे स्टेटहुड प्रोवाइड की थी 1987 में। ये इंडिया का 25th स्टेट था। ओके, यहाँ के CM है मिस्टर प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है जम्मू एंड कश्मीर के, जब वो स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था, अभी क्योंकि ये तो इंडियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो जब ये स्टेट था तब वहाँ के लास्ट गवर्नर थे। यहाँ की कैपिटल है पणजी। देखिए, महादाई रिवर जो है ये फ्लो करती है गोवा में, ये हमें रिमेंबर करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा। ठीक है, दो और चीज़ें जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, खोला चिली। देखिए, खोला चिली जो है एक प्रकार की मिर्च है जिसे अभी रिसेंटली GI टैग मिल चुका है। GI टैग मिल चुका है और ये जो है ग्रो होती है गोवा में। ऑल्सो शिरगांव जात्रा, शिरगांव जात्रा एक तरीके का फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में, और ये भी अभी रिसेंटली कैंसिल हो गया था। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीर गोस्वामी, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज अ वेटरन हु। ये किस बारे में फेमस थे, हमें ये जानना है। तो ही वॉज अ फेमस जर्नलिस्ट। ही वॉज अ मच लाइक्ड फिगर इन कोलकाता स्पोर्ट्स। तो कोलकाता स्पोर्ट्स में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी में, और इन्होंने करीब 20 साल यानी 2 डेकेड्स काम किया है बंगाली न्यूज़पेपर वर्तमान के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हमारा क्वेश्चन है। ये क्या है करतारपुर कॉरिडोर? एक वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग है और सिक्योर कॉरिडोर है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। कौन सी दूसरी कंट्री के साथ ये हमारा कॉरिडोर शेयर होता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हम ये शेयर करते हैं। देखिए, ये जो कॉरिडोर है 2019 में यानी पिछले साल हमने इसे इनॉग्रेट किया था ऑन द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक। ठीक है, ये कनेक्ट करता है जो पाकिस्तान का गुरुद्वारा दरबार साहिब है, वहाँ का जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे इंडियंस हमारे विजिट करना चाहते हैं। उसके लिए हमने पार्टनर किया था, यानी कि साथ लिया था पाकिस्तान गवर्नमेंट का, ताकि हमारे इंडियंस वहाँ पे जाके मतलब प्रेयर्स वगैरह कर सके, है ना। तो ऐसी ये जो आप फोटो देख रहे हैं अभी, ये इस तरीके की पिक्चर्स जो है कुछ सोशल मीडिया में बाहर आई है। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में कुछ हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से जो हमारा गुरुद्वारा था उसके जो डोम्स है वो इस तरीके से कुछ पाए गए थे। तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने नाराज़गी अपनी जताई है, तो इस वजह से हमारा करतारपुर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अबाउट बिग 3 जिन्हें जो कि नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को माना जाता है। इन तीनों ने मिलकर एक फंड रेज करने की बात की है जो कि लोअर रैंक प्लेयर्स को हेल्प करेगा इस पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो 3 फेमस प्लेयर्स हैं ये कौन सा गेम से रिलेटेड है या किस गेम को ये खेलते हैं। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। Let's see what the answer is. Answer is they are related to the game of tennis. ठीक है, ये इन्होंने अनाउंस किया है प्लेयर रिलीफ फंड जिसमें करीब 9 मिलियन इन्होंने रेस किए हैं। ठीक है, अभी जो रीसेंट न्यूज़ थी टेनिस से रिलेटेड इज अबाउट कि विंबलडन 2020 और फ्रेंच ओपन, जो कि 4 ग्रैंड स्लैम्स में से 2 ग्रैंड स्लैम्स जो हैं वो अभी रिसेंटली कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, देखिए 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो टेनिस के फील्ड में खेले जाते हैं। एक है विंबलडन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है US ओपन और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी में हो चुका है, ये हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ पर नोवाक जोकोविक ने मेंस सिंगल का ग्रैंड स्लैम जीता था, ये उनकी 8th ग्रैंड स्लैम था उनका। ठीक है, ऑल्सो सोफिया केनिन जो थी ये विमेन सिंगल की विनर थी और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इज अबाउट CSIR। CSIR जो है वो ट्रायल्स चालू कर रहा है माइसोबैक्टीरियम एक वैक्सीन पे। ठीक है, ये इसको एज अ दवा देखा जा रहा है कोरोना वायरस की, और इसी बारे में जो ट्रायल्स है वो CSIR जो है कंडक्ट करने वाली है। हमें ये बताना है कि माइसोबैक्टीरियम जो है ये ऑलरेडी किस बीमारी का जो है वैक्सीन है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज लेप्रोसी। तो माइसोबैक्टीरियम जो है ये यूज होता है एज अ वैक्सीन फॉर लेप्रोसी, एंटी लेप्रोसी वैक्सीन है ये। तो ऑल्सो CSIR के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है मिस्टर शेखर मांडे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट G20। G20 के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। हमें ये बताना है रीसेंट किस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। सबसे रीसेंट जो मीटिंग हुई थी इट वॉज हेल्थ मिनिस्टर्स का मीटिंग। देखिए G20 जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है यहाँ पे एनुअली प्रेसिडेंसीज चेंज की जाती है, ठीक है। तो पिछले साल यानी 2019 में G20 की प्रेसिडेंसी थी जापान के पास, 2020 में है ये सऊदी अरेबिया के पास, और 2021 में ये होने वाली है इटली के पास, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंसीज हर साल किसके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। इसका कैपिटल है रियाद और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। ऑल्सो रिसेंटली आसियान का स्पेशल वर्चुअल समिट हुआ था। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और इस साल जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो थी हनोई वियतनाम के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डिस्कवर किए हैं हंड्रेड्स ऑफ लिथियम रिच जायंट स्टार्स। ये कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है, हमें इसका नाम बताना है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। ये इंडिया का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किए हैं जायंट स्टार्स जो कि लिथियम रिच है। इन स्टार्स में ये लिथियम जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए लिथियम की बात हो रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रिसेंट की थी इट इज़ अबाउट लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार 14,000 टन्स ऑफ रिजर्व्स लिथियम के पाए गए थे। इंडिया में लिथियम के कोई भी रिजर्व नहीं थे, पहली बार इन्हें डिस्कवर किया गया था। कहाँ डिस्कवर किया गया था? मांड्या, बैंगलोर, कर्नाटका में। लिथियम रिजर्व्स इतने ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बैटरीज एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमें अभी तक इसे इंपोर्ट करना पड़ता था, पर ये पहली बार ये रिजर्व्स हमें ये मिले थे इंडिया में, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन डिच के बारे में है। ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें ये बताना है ही वॉज अ रिनाउंड हु। ही वॉज अ फेमस एनिमेटर। देखिए ये अमेरिकन सिटीजन थे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया डिच ही रिसेंटली पास्ड अवे और ये किस कंट्री के सिटीजन थे, तो ये अमेरिकन सिटीजन थे। ऑल्सो ये ऑस्कर विनिंग इलस्ट्रेटर और एनिमेटर थे। इन्होंने बहुत फेमस शोज जैसे कि टॉम एंड जेरी एंड पॉपॉय द सेलर मैन पॉपुलर शोज को इन्होंने डायरेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट चाइनीज लैंग्वेज डे। चाइनीज लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करते हैं हम किस दिन? तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th of April को ये मनाया जाता है। कुछ और फैक्ट्स अगर लैंग्वेजेस के बारे में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस ये ऑब्जर्व करता है चाइनीज़ जो हम लैंग्वेज डे देख रहे हैं टू सेलिब्रेट द लिटरेचर, पोएट्री एंड लैंग्वेज ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज को मैंडरिन कहा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में 6 लैंग्वेजेस हैं, यूनाइटेड नेशंस की 6 लैंग्वेजेस हैं जो इस्तेमाल की जाती है, जिनका नाम है अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। देखिए यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यूनाइटेड नेशंस की किसी भी तरीके की डेलीगेशन हो, मीटिंग हो, तो वहाँ पे सिर्फ इन 6 लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। तो चाइनीज़ जो है ये वन ऑफ द लैंग्वेजेस यहाँ की है, यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज है। ऑल्सो लैंग्वेज से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि 22nd एडिशन जो है वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस का रिलीज़ किया गया था एथनोलॉग के द्वारा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली गई लैंग्वेज है। इसके बाद आती है चाइनीज़ की मैंडरिन भाषा, ठीक है। सरप्राइजिंगली हिंदी जो है हमारी भाषा ये दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ये सारे फैक्ट्स थे लैंग्वेज से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल फूड ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये हमें बताना है कि ये कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो आंसर भी देख लेते हैं। आंसर है CSIR। तो सेंट्रल फूड ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो है ये है काउंसिल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बॉडी है। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये रिसेंटली हाई प्रोटीन बिस्किट्स इन्होंने डेवलप की है और ये जो है सभी कोविड पेशेंट्स को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट IIM के एक स्टूडेंट ने डेवलप किया है वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म, जो कि सभी इमरजेंसी सर्विसेज एक्सेस करने के लिए, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं वहाँ से एक्सेस करने के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनाया है। हमें ये बताना है कि ये जो स्टूडेंट है वो कौन सी अकेडमी को बिलोंग करते हैं, IIM की कौन सी बॉडी को बिलोंग करते हैं? तो कोझिकोड, ठीक है।
इन्होंने जो डेवलप किया है उस वेबसाइट का नाम है कोविड FYI। कोविड FYI, देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोविड FYI जो है ये किस बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए ये एज अ वन स्टॉप सेंटर है, ये डेवलप वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है, ठीक है। ऑल्सो ये क्या है, एक डिजिटल डायरेक्टरी है जो सभी सर्विसेज रिलेटेड, कोविड रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा। देखिए IIM कोझिकोड की बात कर रहे हैं जो कि केरला की एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिसेंटली ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन थॉट एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव जो है वो उन्होंने होस्ट किया था, तो ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इज अबाउट कौन सी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है एक कमिटी ताकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके अपने 5 लाख माइग्रेंट लेबर्स को जो कि वहाँ पहुँचे हैं लास्ट 45 डेज में। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है एक कमेटी बैठाने वाली है जो अपने 5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज अबाउट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग इन बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज फेसबुक। तो फेसबुक ने एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग जो है ये प्लेटफॉर्म चालू किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया है। किस लिए? ताकि वो डिस्करेज कर सके लोगों को, ताकि फेक न्यूज़ जैसी चीज़ जो है वो वहाँ पे स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। उन्होंने पार्टनर किया था बूम फैक्ट के साथ। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो रीसेंट न्यूज़ रही है फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक ने रिसेंटली लॉन्च किया था व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। ये इन्होंने पार्टनर किया था WHO, यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस के साथ, ठीक है। इंडिया में इन्होंने एक प्रगति प्लेटफॉर्म जो है ये चालू किया था। ये इन्होंने चालू किया था ताकि वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल सके इंडिया में। ऑल्सो बिपाशा चक्रवर्ती जो है वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई थी एज इंडियन कम्युनिकेशन हेड्स ऑफ फेसबुक, ठीक है। मोर टुगेदर भी एक फेसबुक का इनिशिएटिव है। ये उनका पहला ग्रैंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन था इंडिया के लिए, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट है वी थिंक डिजिटल क्या है? एक ग्लोबल लिटरेसी प्रोग्राम है जो कि ट्रेन करेगा करीब 1 लाख वुमेन को अक्रॉस स्टेट्स इन इंडिया। तो ये सारे जो भी हम फैक्ट्स देख रहे हैं ये सभी रिसेंट में थे और ये सभी फेसबुक से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट WHO ने रिसेंटली गाइडलाइंस रिलीज की है फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ रमदान का फेस्टिवल जो है इसके बारे में WHO ने गाइडलाइंस इशू की है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी कम्युनिटी है जो ऑब्जर्व करती है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज इट इज़ ऑब्जर्व बाय मुस्लिम्स। यहाँ पे WHO ने कहा है कि ये जो कम्युनिटी है ये अवॉइड करे लार्ज गैदरिंग्स या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करे। WHO की बात हो रही है तो WHO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस घेब्रेयेसस। नेक्स्ट इट इज़ अबाउट कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन डेटा पूल। देखिए ऑनलाइन डेटा पूल लॉन्च किया है, यहाँ पे क्या है पूरी लिस्ट ये प्रोवाइड करने वाले हैं सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स की, ठीक है, जो भी हेल्प कर रहे हैं हमारी कोविड-19 को कॉम्बैट करने में। तो हमें ये बताना है ये जो ऑनलाइन डेटा पूल क्रिएट किया गया है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इज इट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ HRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। इस जो डेटा पूल है इसका नाम है कोविड वॉरियर्स। तो यहीं पे अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोविड वॉरियर एक वेबसाइट है ये किस चीज़ के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो है सारा डेटा पूल है। अभी डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेलेबल करवाएगा हमें डेटा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इट इज अबाउट नॉर्मन हंटर। ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है ही वॉज अ रिनाउंड हु। सो ही वॉज अ रिनाउंड अ फुटबॉल प्लेयर। इनका निक नेम था बाइट्स येर लेग्स और ये खेलते थे यूनाइटेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड्स इशू करना स्टार्ट किया है? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है अब मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड्स भी इशू करेगा। कुछ और फैक्ट्स हम पेटीएम के बारे में देखें तो ये इशू करने वाले हैं फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल डेबिट कार्ड्स, ठीक है। पेटीएम जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ था और इसके फाउंडर है मिस्टर विजय शेखर, ठीक है। यहाँ इसके अभी जो करंटली MD एंड CEO है वो है सतीश कुमार गुप्ता।
कुछ जो फैक्ट्स न्यूज़ में थे वो है कि पेटीएम ने अभी रिसेंटली वीज़ा डेबिट कार्ड्स भी इशू किया है, ठीक है, मास्टर कार्ड भी और वीज़ा दोनों ये डेबिट कार्ड्स इशू करते हैं। ऑल्सो पेटीएम ने पार्टनर किया था ओला, उबर जैसे कंपनीज के साथ ताकि वो फास्ट टैग्स जो है इशू कर सके, ठीक है। फास्ट टैग्स जो है आपको फास्टर पेमेंट्स के लिए हेल्प करेगा, जो भी टोल प्लाजास होते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा न्यूज़ और था इनके बारे में कि इन्होंने रिसेंटली यूनिफाइड क्यूआर कोड जो है वो लॉन्च किया था सभी मर्चेंट्स के लिए, ताकि पेटीएम वॉलेट, रुपए कार्ड, यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स, इन सभी के लिए अगर आपको पेमेंट करना है तो एक यूनिफाइड क्यूआर कोड उन्होंने बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट एन इंश्योरेंस कंपनी। ऐसी इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? अगर आपने उस इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी ली है और अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आपको 5 लाख तक का बेनिफिट प्रोवाइड करेगी वो कंपनी बिना एडिशनल कॉस्ट के। तो हमें ये बताना है कि ये पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। तो इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ये जो है एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स और AIA ग्रुप का। ऑलराइट, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक दिस सेशन। If you have any doubts, queries or suggestions, feel free to comment below. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I shall see you in the next one.